नमस्कार, आप देख रहे हैं द राज धर्म और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौजूद हूं और छिंदवाड़ा ख़ास इसलिए है क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि भैया कमलनाथ जी के सामने यहाँ कोई भी चेहरा उतार दिया जाए वो टिक नहीं पाता, टक्कर नहीं ले पाता। लेकिन अब मैं छिंदवाड़ा के मुस्लिम समाज के बीच पहुँचा हूँ क्योंकि मुस्लिम समाज क्या ये मानता है कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल किया है या कमलनाथ जी ने इनका इस्तेमाल किया है, या छिंदवाड़ा के अंदर भी बात करें तो मुस्लिम समाज का कितना विकास हुआ, या फिर जो घर घर लोग बता रहे हैं कि भैया लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुस्लिम समाज को भी उसका कोई लाभ मिल रहा है, या फिर भाजपा सरकार में इनका विकास हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुतुब जमा हजरत मखदूम भैया जी अता उल्ला शाह, ये जो मज़ार है ना, ये मज़ार है, यहाँ पर मौजूद हूँ और दरगाह शरीफ है और आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं और बिल्कुल आम लोग हैं, इन्हें हमने इकट्ठा किया कि भैया आपसे बातचीत करनी है, बड़ी मुश्किल मानते हैं कैमरे के लिए, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र खान है। मोहम्मद ज़फ़र खान जी। मोहम्मद ज़फ़र खान जी, आप मेरी बातें सुन रहे होंगे बहुत अच्छे से। क्या मुस्लिम वोट बैंक को इस्तेमाल किया गया, ये बात भी होगी, लेकिन ये भी पूछना चाहूँगा जो कमलनाथ जी का एक गढ़ कहा जाता है, इसमें मुस्लिम समाज किसके साथ है? इस गढ़ में मुस्लिम समाज 70 साल से कांग्रेस के शासन में काम कर रहा है और एक वोट बैंक के रूप में मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने इस्तेमाल किया और अभी तक कर रहा है। जहाँ हम छिंदवाड़ा ज़िले की बात करें, अभी आपने कमलनाथ जी की बात की है, छिंदवाड़ा ज़िले की सरजमी पर माननीय कमलनाथ जी जो 42 साल से हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के सांसद रहे, और अब मुस्लिम समाज की बात करेंगे कि मुस्लिम समाज के हित के लिए कांग्रेस ने या कमलनाथ जी ने क्या किया। इन 42 सालों में छिंदवाड़ा ज़िले की सरजमी पर मुसलमानों के लिए कमलनाथ जी ने कोई काम नहीं किया। आज हमारे मुख्यालय छिंदवाड़ा में मुस्लिम समाज के पास मैरिज लाइन के नाम पे कुछ नहीं था। हमारे समाज के जो मुस्लिम जो कांग्रेस के जो नेता कहलाते हैं, इन्होंने बहुत डिमांड की, बहुत मांग की इन्होंने कि हमारे मुस्लिम समाज को आप एक मैरिज हॉल दीजिए, लॉन बना के दीजिए, मगर एक ईंट भी नहीं मिली। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हमारा हुसैन नगर पड़ता है, यहाँ पर हुसैन नगर आदिल होटल के सामने, वहाँ पहले कूड़ा हुआ करता था, कचड़े का ढेर। वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हमारी नगर पालिका बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए एक लॉन बना करके दिए जहाँ पे हमारे मुस्लिम समाज के जो गरीब परिवार के जो लोग होते हैं उनकी शादी भी होती है। इसी तरीके से हमारे अंजुमन इस्लाह मुस्लिमीन कमेटी ने अपना खुद का लॉन खरीदा, खुद की ज़मीन खरीदी और खुद का एक अपना लॉन बनाया, है ना। और इन 42 सालों में कमलनाथ जी ने भी छिंदवाड़ा ज़िले के मुसलमानों का शोषण किए और अभी तक कर रहे हैं और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, उनका खुद का विकास नहीं किया उन्होंने, तो हमारे समाज का विकास क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत ही गंभीर वीडियो है, आप इसे ध्यान से देखें, इसमें कोई मेरे व्यूज़ वाली बात नहीं है या वोट बैंक वाली बात नहीं है। आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा, आपको लगता है ऐसा है कि मुसलमान का जो विकास है, मुस्लिम समाज का, वो भाजपा ने किया है? क्योंकि ये भी कहा जाता है भाई भाजपा से तो डरते हैं मुस्लिम समाज के लोग। आप ये बहुत अच्छा सवाल मेरे से किए। जहाँ पर अपन खड़े हैं इसे ईद मिलादुन नबी ग्राउंड बोलते हैं। ये जितना सीमेंटीकरण जहाँ पर जो हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसी तरीके से मुस्लिम समाज का राज टाकिज से लेकर के आज़ाद चौक से लेकर के दीवानची मोहल्ला और दीवानची मोहल्ला से लेकर के आदिल होटल के सामने से ऊँट खाना रोड, ये तमाम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री थे चौधरी चंद्रभान सिंह, उनके शासनकाल में ये काम हुआ। इसी तरीके से पहले पानी की बड़ी मारामारी थी, दीवानची मोहल्ले में हमारे ऐसा गर्दन भर के गड्ढे होते थे, तो तब जाके पानी मिलता था। तो कमलनाथ जी मंत्री रहते हुए स्कूटर से आकर कर वो देखते थे बेचारे की पानी की बहुत समस्या है, तो उन्होंने तत्काल उस समस्या का समाधान किया, पाइपलाइन डलवाया अभी और पानी का निदान किया उन्होंने। ये चौधरी चंद्रभान सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे, PHE मंत्री, ये उनकी देन है। और बहुत सारे ऐसे जो काम, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना ले लीजिए, अपन लाडली लक्ष्मी योजना पे आते हैं। जो भी योजनाएं बनती हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने जो बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने, सेंट्रल की गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई, पूरी योजनाओं का फ़ायदा आज हमारा मुस्लिम समाज ले रहा है। बेघरों को घर, इसी तरीके से 2.5 लाख रुपया रिपेयरिंग के लिए
घर के रिपेयरिंग के लिए पहले घर टूट फूट जाते थे टपरे टाइप। आप सर्वे करने निकले हैं, आप पूरा मुस्लिम समाज की बस्ती का सर्वे करना, स्लम एरिया का, आपको देखना कि वहाँ पर आपको मकान किस तरीके से मिलेंगे। 2-2 मंजिल मकान बन गए। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हर योजनाओं का फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमको मिला। 70 साल में जो योजनाओं का फायदा नहीं मिला वो 15 साल में शिवराज चौहान की सरकार ने हमको दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको दिया। ये आप मतलब कैसे कहने दिया, क्योंकि ये कहते हैं भाई मोदी जी जब से आए हैं मुस्लिमों का तो विकास ही नहीं हो रहा है। मकान मिल रहे हैं हिंदू समाज को मिल रहे हैं, राशन मिलता है हिंदू समाज को मिलता है, ऐसा हम सुनते हैं। क्या ऐसा भी है क्या? मामा जी की योजनाएं भी मुस्लिम को भी मिलती है, हिंदू को भी मिलती है, ऐसा भी है क्या जी? आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप इसी तरीके का जैसे अब हमारे यहाँ पे आप मल्टी है, जैसे सोनपुर बोलते हैं, वहाँ पे मुस्लिम समाज को भी मकान मिले और हिंदू भाइयों को मिले। इसी तरीके से PWD एरिया पड़ता है, वहाँ पर आपका जो रिपेयरिंग है, जो 2.5 लाख रुपये हिंदू समाज को मिला तो वही रिपेयरिंग के लिए 2.5 लाख रुपये मुस्लिम समाज को मिला है। लाडली लक्ष्मी का योजना का फ़ायदा अगर हिंदू भाई की फैमिली उठा रही है तो मुस्लिम फैमिलियों को भी मिल रहा है। कहीं से कहीं तक कोई भेदभाव नहीं है। फ्री में आपको राशन जो मिल रहा है वो मुस्लिम समाज को मिल रहा है तो हिंदू भाई को भी मिल रहा है। कहीं से कहीं तक हमको तो भेद समझ में आया नहीं। आप हमारा इंटरव्यू लो, इसी तरीके से उन गरीब बस्तियों में जाकर आप उनका इंटरव्यू लो और उनसे पूछो कि आपको किसके शासनकाल में मिल रहा है। क्या 42 सालों में छिंदवाड़ा के मुस्लिम समाज की तरफ कमलनाथ ने देखा भी नहीं है? मुस्लिम समाज की तरफ पहले देखते थे वो, जब उनको समझ में आ गया कि मुस्लिम समाज हमको ऑटोमेटिक वोट दे देता है, ऑटोमेटिक अधिकार दे देता है, तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक ये चुनाव चल रहा तो मुस्लिम क्षेत्र में आए क्या कमलनाथ जी? कोई एकाध आम सभा हो तो बताओ। पूरे शहर में आम सभा ले रहे, पूरे जिले में सभा ले रहे हैं। अच्छा, आए तो बताइए आप। क्या मन बनाया इस बार मुस्लिम समाज? मुस्लिम समाज ने तो इस बार मन बना, छिंदवाड़ा के छिंदवाड़ा क्या मतलब पूरा छिंदवाड़ा जिले की मुस्लिम समाज ने मन बनाया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे जो बिना भेदभाव के काम करें। डर नहीं लगता मोदी जी से? मोदी जी से क्यों डर लगेगा? मोदी जी ने अभी तक क्या कर दिया? मोदी जी को 8 साल हो गए शासन करते हैं मध्य प्रदेश, छोड़ो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी, दंगा फसाद ये कांग्रेस की देन थी। फूट डालो शासन करो, ये नीति कांग्रेस की थी। मुसलमान समाज को कांग्रेस ने क्या दिया? फुटपाथ, ड्राइवर, कंडक्टर, मोटरसाइकिल मैकेनिक, चाय की होटल, मूंगफली पान का ठेला, साइकिल पंचर की दुकान, ये कांग्रेस की देन, ये नेहरू की नीति है जो आज मुस्लिम समाज तरक्की नहीं कर सका। कह रहे भाजपा को जिताओगे कोई योगी जी जैसा मुख्यमंत्री बना देंगे और फिर डरेंगे मुस्लिम समाज के लोग, दबाया जाएगा उनको। मुस्लिम समाज किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। योगी जी के राज में आप बताइए, अगर योगी जी जैसे मुख्यमंत्री मिलते हैं आपको, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ कुछ लोग कि भैया मैं तो ठीक है भाजपा आ जाए, हमें योगी जी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए, आपको लगता है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज से आपकी बात होती होगी, उन्हें दबाया जाता है क्या? हमने तो बात की है, यूपी से बात होती है हमारी, हमारे अपने परिचित लोग हैं, कुछ व्यापारी भी यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छा शासन वहाँ चल रहा है। बाहुबलियों के लिए योगी जी खराब होंगे, आम जनता के लिए योगी जी खराब नहीं है। मुस्लिम समाज के लिए? मुस्लिम समाज के लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि योगी जी खराब नहीं है। योगी जी खराब नहीं है। हाँ, तो इस बार मामा को कैसे देखता है मुस्लिम समाज और कमलनाथ को कैसे देखता है? मुस्लिम समाज जो शिवराज जी को तो गरीबों का मसीहा के रूप में देखता है। मामा जी की बात करें आपने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको तो गरीबों का मसीहा ही कहा जाता है। गरीबों का मसीहा? गरीबों के मसीहा। मामा गरीबों का। कमलनाथ जी किसका मसीहा है? कमलनाथ जी दौलतमंदों का मसीहा है, उद्योगपतियों का मसीहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? रिजवान कुरैशी। रिजवान कुरैशी जी हाँ। खड़े रहिए भैया, देखिए ऐसे इधर उधर मत होइए। रिजवान कुरैशी जी, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं भैया इस बार मुस्लिम समाज जो है ना छिंदवाड़ा का और मध्य प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बना रहा है, आपका मन क्या है? 100% सच कह रहे हैं। क्यों? पूर्व प्रवक्ता ने जो कहा वो बिल्कुल 100% सच कहा। पिछले 43 सालों से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में हैं। 43 सालों में 43 काम तो छोड़ दो, मुसलमानों के एक मुश्त वोट लेने के बाद कमलनाथ जी 4 काम नहीं गिना सकते कि जो उनने मुसलमानों के लिए किया हो। पूरे ज़िले में, पूरे शहर में सारे समाजों के पास अपने भवन हैं, ज़मीनें हैं, सरकार ने प्रॉपर्टी दी है, अलग अलग संगठनों ने दिए हैं। कमलनाथ जी एक अपने पूरे उसमें बता दें कार्यकाल में कि मुसलमानों के लिए स्पेशल विशेष तौर से उन्होंने कोई चीज़ दी हो। अभी हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये हज़रत भैया जी का आस्थाना है। ये जो सड़क पे आप सीमेंटीकरण सड़क पे इसके ऊपर खड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये शिवराज सरकार की देन है। अभी एक नई चीज़ आई है, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने लाई कि हम बुज़ुर्ग के दर पर खड़े हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में
पूरे हिंदुस्तान में सूफिज़्म को बढ़ावा देने के लिए दरगाहों का उन्नयन किया जाना है, दरगाहों का सौंदर्यीकरण किया जाना है, उनके खादिमों की वहाँ पर जो खिदमत गुजार हैं, जो खादिम हैं, उन लोगों के लिए सरकार उनकी सुध लेने जा रही है। पूरी सूची बन रही है पूरे देश में, जो दरगाहें रजिस्टर्ड होंगी उनके सौंदर्यीकरण के लिए और उनके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी उसके लिए फ़ंड देने वाले हैं। 70 सालों में कांग्रेस ने किसी एक दरगाह के उन्नयन के लिए 1 रुपये नहीं दिया है, एक मुश्त वोट लेने के बावजूद। ये कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन मैं ये मानता हूँ आप यहाँ खड़े होकर जो भी बोल रहे हैं सच ही बोलेंगे। बिल्कुल। और ये लोगों को भी मानना पड़ेगा कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो अपने धार्मिक स्थल पर खड़ा होकर कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ये आप लोगों की बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन जिस तरह कहा जाता है भाई 42 साल कोई आम बात नहीं होती। 40 साल का शासनकाल रहा, 42 साल का, इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। और आपके यहाँ से ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के थे, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया मुस्लिम समाज को छिंदवाड़ा के। बिल्कुल नहीं दिया। 40 सालों 42 साल की जो आप बात बता रहे हैं, हमारे छिंदवाड़ा ज़िले की जनता बड़ी भोली है। चुनाव के टाइम सपने दिखाना और वो सपने दिखा के उनसे वोट कबाड़ लेना, सपनों से बात नहीं बनी तो धन बल, बाहुबल, इसके ज़रिए वोट हासिल करने की नीति रही है। और ये पिछले 40 सालों से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग कर लेना, मतदाताओं को प्रलोभन देना, अलग अलग तरीके के प्रयोजन करना और उनसे वोट हासिल करना, और वोट हासिल करने के बाद छिंदवाड़ा से 5 साल के लिए गायब हो जाना। ये गायब हो जाना 5 साल, ये शगल रहा है, ये आदत रही है। वो तो अब थोड़े से नज़र आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर काम किया, ज़मीन पर काम करके दिखाया। जब काम करके दिखाया तो उन्होंने उसकी सुध लेना चालू करी। अब आपको वो छिंदवाड़ा में नज़र भी आने लगे। अच्छा। नहीं तो इसके पहले ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, 5 सालों में सिर्फ वो चुनाव के वक्त उनको छिंदवाड़ा की याद आती थी। भाजपा को कब याद आती है आप लोगों की? ये कहते हैं भाजपा को तो आपकी याद ही नहीं आती, आप तो वोट बैंक ही नहीं है भाजपा का, ना भाजपा आपको पूछती है। बावजूद इसके बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम समाज ने भाजपा का वोट बैंक नहीं है। लेकिन आप जिस वार्ड में खड़े हैं, ये वार्ड नंबर 30 का हिस्सा है। वार्ड नंबर 30 में कमोबेश 3000 से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। छिंदवाड़ा ज़िले का 98% मुस्लिम मतदाताओं का ये वार्ड है, 98%। इस वार्ड में 650 लाडली बहना मुस्लिम समाज की जिनको फायदा मिल रहा है। इतना बड़ा आंकड़ा बताया है इन्होंने कि 650 मुस्लिम महिलाओं को, क्या बताया आपने, लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है। लाडली उसके बहना आगे योजना और बता रहा हूं मैं आपको, इसी वार्ड में 350 लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए मिले। मुस्लिम समाज ये लगाइए साथ में मुस्लिम, ये कंटेंट, ये मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बात में आपको शक शुबा है तो आप नगर निगम जाकर फाइल निकलवा के देख लीजिए हितग्राहियों की लिस्ट, वहाँ कोई सौतेलापन नहीं है। ये हम नहीं, लेकिन वीडियो देखने वाले कहेंगे भैया ये तो खरीदे हुए मुसलमान हैं भाजपा के, ऐसा है क्या? वो ही बोल सकता है, भाई भी बोलेंगे इस खुद खरीदा हुआ हो, अच्छा। जो खुद खरीदा हुआ। अगर हमारी बात को कोई झुटला दे तो हम सार्वजनिक जीवन से त्यागपत्र ही दे देंगे। अरे भैया कितनी बड़ी बात है, तालियां बजा दो भैया। हाँ, अगर हमारी बात को कोई झुटला दे तो हम सार्वजनिक जीवन से त्यागपत्र दे देंगे, एकांतवास में चले जाएंगे। मैंने जो आंकड़े बताया हूँ, मैंने जो चीज़ें बताया हूँ, ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि जो एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो सिर्फ नारा नहीं था, उसको ज़मीन पर उतार कर काम करके दिखाया है। तो ये मामा जी ने भी आपका सहयोग किया है, नहीं किया सिर्फ मोदी मोदी करते रहेंगे आप? लाडली बहना योजना तो हाँ भैया, बिल्कुल सही बात। लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज जी की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार का भी फंड है। इसके पहले 15 महीनों की सरकार में तो प्रधानमंत्री आवास योजना रुक गई थी। 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी। हाँ, कोई एक केस सैंक्शन नहीं हुआ। चाचा कहाँ जा रहे हैं? चाचा आपका ही नंबर आइए, 10 मिनट आइए, ऐसे मत करिए, बस हमें 10 मिनट दे दीजिए, हम आपके मेहमान हैं, अपने बच्चों की थोड़ा समय दीजिए। आपका क्या नाम है? ज़मीर अहमद। ज़मीर अहमद। हाजी जमीर। हाजी जमीर अहमद जी। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र हो गई 65 साल। 65 साल। इन 65 सालों में मुस्लिम समाज को कांग्रेस का वोट बैंक बनते हुए भी देखा होगा। देखा क्या, वो तो वोट बैंक हो ही रहा है। ऐसा है? अच्छा, भाजपा को वोट देते हुए भी देखा होगा, और ये भी देखा होगा, कहते हैं भाई 2014 में मोदी जी आएंगे, मुसलमानों का जीना दुश्वार हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार आएगी, मामा आएंगे तो मुसलमानों का जीना दुश्वार हो जाएगा, सिर्फ हिंदुओं को योजनाएं मिलेंगी। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। और इस बार शिवराज सिंह चौहान ही जीत के आएंगे। इस बार शिवराज सिंह चौहान? हाँ। अच्छा,
राजीव जी आप बताइए, ऐसा क्यों लगता है कि मामा को जीतना चाहिए? मामा को इसलिए जीतना चाहिए कि उनकी लाडली लक्ष्मी बहनें हैं, उनको अभी उनने तत्काल में 1000, 1200, फिर उसके बाद 1500, आने वाले 2-3 महीने के अंदर 3000 रुपये देने की घोषणा करें। अच्छा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं उनकी ये नीति से खुश होकर वो उनको ही वोट देंगी। अच्छा। और जो 3 तलाक मोदी जी ने किए हैं, समझे, उसकी वजह से भी मुस्लिम महिलाएं उनको वोट देंगी। आप मानते हैं आप 3 तलाक सही था? बिल्कुल सही था। अच्छा, कैसे मानते हैं सही था? तो विरोध करते हैं बगैर, कहते हैं मुस्लिम समाज के जो मर्द हैं। अरे विरोध करने वालों से क्या होता है, विरोधी तो हमेशा विरोधी बोलते ही रहेंगे। वो तो क्या फायदा होगा 3 तलाक से? ये होगा कि जो पहले जितनी तलाकें होती थी उसमें अंकुश लग गया है। बड़े सोच समझ के आदमी तलाक 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 बोलेगा। अब पहले क्या है, दड़दड़ा के बोल देता था। अब जो टाइमिंग जो बना गया है शरीयत के कानून का, उसके हिसाब से ही चलेगा। अच्छा, एक देश एक कानून को भी कह रही है भाजपा, तो आप कह रहे भाजपा सरकार जिताएंगे? अरे एक कानून होना चाहिए ना, लेकिन सबका अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा। लेकिन देश का कानून तो एक होना चाहिए। अच्छा, तो मोदी जी के काम पसंद आ रहे हैं आपको? मोदी का बिल्कुल काम पसंद आ रहा है। हाँ, सबका विश्वास, सबका साथ। हाँ। कमलनाथ के गढ़ में खड़े होकर आप ये बात, गढ़ में खड़े होके क्या करोगे? 45 साल से तो कोई ऐसा उद्योग नहीं खोले जो 20-25 हजार जनता यहाँ काम कर सके। हमारी पूरी खदानें बंद हो गई। हम खदान में ड्यूटी करते थे, पूरी नंदन की पूरी माइंस बंद हो गई कनान एरिया की। बस मात्र एक खदान बची है मोहारी, और एक तानसी, वो भी बंद हो रही है और उसको भी बंद कर रहे हैं। अच्छा, उसको बंद कर रहे हैं। हाँ, पेज जी ने ये विकास किया है यहाँ पे। यही विकास तो हो रहा है यहाँ पे। कह रहे हैं भाई कांग्रेस तो जो कांग्रेस है मुस्लिम समाज को अपना पेट वोटर मानती है कि भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, हमें ही देंगे। कम से कम औरों का विकास नहीं हुआ है, मुस्लिम समाज का तो हुआ होगा जरूर छिंदवाड़ा में। वो नासमझ लोग हैं जो उसके पीछे भगते हैं और उनको वोट देते। कमलनाथ को उनको क्या है, डमरू बजाए काम खत्म। डमरू बजाए और काम खत्म उनका। बस मामा क्या करते हैं? मामा है। मामा काम कर रहे हैं, देख रहे नहीं कभी कितनी महिलाओं को 1000 से लेके 3000 3 महीने के अंदर देने वाले हैं, और अभी तो 1500 हो ही गया है। और अगले वाला अगर वो जीत के आते तो 3000 हो जाएगा। 3000 हो जाएगा। अब स्थानीय विधायक चुनेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहा जा रहा है भैया ये जो राम मंदिर बन रहा है ना, इस वजह से मुस्लिम समाज नाराज है भाजपा से। ये उस किसी के मंदिर बनने से या मस्जिद बनने से किसी का फ़ायदा होता नहीं है। वो अपनी जगह में सब सही है, सबको अपना अपना काम करना पड़ता है जो करना है। उससे हम फिर भी आप छिंदवाड़ा से भाजपा जिता रहे हैं? बिल्कुल भाजपा जीता रहे हैं। कुछ तो दिया होगा चाचा आपको, कोई उद्योग? क्या करते थे आप वहाँ खदान में? खदान में हम फोरमैन थे। फोरमैन थे जी। तो ये कमलनाथ के राज में कब बंद हुई? अरे ये कब से बंद हुई? 1985 से जो भर्ती बंद हुई तो अभी तक भर्ती नहीं हुई। और जो 1985 से जो खदानें बंद करना चालू हुई तो आज ये 2023 हो गया, खदान बंद ही रही है, खुली नहीं रही कोई। कितने लोग बेरोजगार? हमारे प्रहलाद पटेल जी हैं जो भाजपा के, उनने ये खदान खोले हैं, शारदा प्रोजेक्ट। अभी जिससे कोयला का उत्पादन चालू है, नहीं तो खदान बंद ही हो रही है। खदान बंदी हो रही है। हाँ। तो कमलनाथ जी ने और कुछ भी विकास नहीं किया भाई? पढ़ाई को, शिक्षा को लेकर, सड़कें, पानी? आज जाके देख लीजिए आप, शरद पवार का एरिया, तुम्हारे लालू जी का एरिया, जितने भी मिनिस्टर बने उनने अपना अपना वो एरिया बना कर रखे। किसी ने रेलवे का प्रोडक्ट लेके आया तो किसी ने हवाई जहाज का लेके आया। विकास देखना है तो नागपुर में देखिए, नितिन गडकरी जी ने जो विकास किया है। और नितिन गडकरी जी जो हैं वो 10 साल बाद कमलनाथ जी के बाद उसमें आए हैं, राजनीति में आए हैं, है ना। उनके आप देखिए रिंग रोड और ब्रिज क्या होते हैं, उसके सिस्टम ये होते हैं कि शहर में उसको ना लाया जाए, बाहर के बाहर उसको जो है पब्लिक का कनेक्टिविटी दे दिया जाए, है ना। वो विकास कहलाया जाता है। ये नहीं कि एक छोटा सा ब्रिज बना दिए, है ना, उद्घाटन करके वहीं की पब्लिक वहीं यहाँ से ऐसे ऊल से निकले और चूल में चले गए। ऐसा कोई विकास नहीं होता है, समझे ना। विशेष तौर से कमलनाथ जी ने 40, 42, 43, 45 सालों में कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ छला है ना। और अब के बार जो है भारतीय जनता पार्टी के बंटी साहू विधायक होंगे, जो कि यही स्थानीय हैं, प्रवासी नहीं है कि आए डुम डुम हवा में उड़ के 4 दिन रुके और चले गए। हमारा भाई अब जो है यही सुख दुख में वो हमेशा हमारे बीच में होंगे और मिलते रहेंगे। जब जनता चाहेगी उनसे मिल लेगी, जब जनता चाहेगी, जब मिल लेगी। वो उपलब्ध हैं, अवेलेबल रहेंगे हर किसी के साथ में, है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है कि साहब को फ़ोन लगाओ तो फिर वो कॉलिंग जा रही है, वो मिल रही है, वो अभी अटेंड हो रही है तो इसकी और उसकी फिर नहीं मालूम, जब बेचारे लोग वापस आ जाते हैं। ये ऐसे चच्चा जैसे लोग बेचारे बुजुर्ग लोग जाते हैं
और वापस आ जाते हैं, अभी साहब नहीं है, अभी उनमें लाते हैं कॉल, वो कॉन्फ्रेंस देंगे और ये करेंगे, ये सब सिस्टम चलता है। ये सिस्टम इस बार जो है जनता नहीं चाहेगी और यहाँ लोकल का स्थानीय विधायक होगा जो हमेशा उपलब्ध होंगे। भैया ठीक है, आप सारी बात हम आपकी मानते हैं। आपका नाम क्या है? अजहर खान नाम है मेरा। अजहर खान। अजहर खान जी, जनता कैसे यकीन करे कि ये मुस्लिम समाज अब छिंदवाड़ा में भाजपा को लाने जा रहा है, मध्य प्रदेश में मामा को लाने जा रहा है? जनता को यकीन करना पड़ेगा और मुस्लिम समुदाय भी इससे वाकिफ है ना। कोई तिरस्कार नहीं किया किसी मुस्लिम समुदाय ने। लाडली लक्ष्मी योजना में मुस्लिम को लाभ मिला, लाडली बहना योजना में मुस्लिम को लाभ मिला, है ना। सभी और भी समुदायों को लाभ मिला, मुस्लिमों को भी लाभ मिला। आवासीय योजना, उसका भी लाभ मुस्लिमों को मिला। तो कैसी यकीन की बात कर रहे हैं आप? यकीन क्यों नहीं करेगी मुस्लिम समुदाय? यकीन करना पड़ेगा। और बाकायदा जो है मुस्लिम समुदाय जो है भाजपा के साथ जाएगा, वोट करेगा, स्थानीय विधायक चुनेगा, अपने सुख दुख में साथ में खड़े होने वाले व्यक्ति को चुन करके लेकर के आएगा। इस बार मन बन गया है जनता का, ये छलावे में नहीं आएगी जनता इस बार। और हाँ, मुस्लिम समुदाय भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप नोट कर लीजिए आज का दिन, तारीख, समय, ये हम बोल रहे हैं और शहर कुतुब के सामने खड़े होके बोल रहे हैं, है ना। ये देख लीजिएगा आप, यकीन मानिए आप इस बात का। नहीं होना है ये सब गड़बड़। अब ये हमारे बुजुर्गवार भी देश देखना है, मध्य प्रदेश देखना नहीं, मध्य प्रदेश देश सब देखना है। सब जो है मोदी जी भी जो हैं वो सबके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और प्रदेश में जो हमारे जो शिवराज जी रहे हैं उन्होंने भी सबके उत्थान के लिए कार्य किया। सबके सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुस्लिम, सबके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में आए भाई भाई, है ना। ये G20 का एग्जाम्पल आपके सामने है। ऐसा कोई इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। समझदार लोग समझते हैं इस बात को।